परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम उसके चरणों में बैठें, चर्च के रूप में उसकी आराधना करें और अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। उसके पवित्र वचन को अपने हृदय में रखने के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर ने आज के दिन में भी हमारी सहायता की, संभाला और अवसर दिया कि हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें, अर्थात उसके चरणों में आएं, अपने आप को दीन करें, तोड़ें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है। हम इस पृथ्वी पे रहते हैं, हम तो अपने परमेश्वर की दृष्टि लगातार अपने लोगों की ओर लगी रहती है और हम में से हर एक की चाल चलन को देखते रहते हैं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर के चरणों में हमको दीन होना चाहिए। और इसलिए अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता, अगुवाई करें आज के दिन में, आज की आराधना में और आराधना के स्तुति के भागों में, बैठने में, सुनने में, समझने में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में से हर एक के जीवन में हो। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर कि आपने फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया कि आपके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें, आपकी उपस्थिति में बैठें, आपकी महिमा के गीतों को सुने, गाएं। और इस प्रकार से प्रभु अपने जीवन के द्वारा हृदय की सच्चाई से आपको प्रसन्न करें। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसे आपके लोगों ने हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम समझा अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। वैसे ही प्रभु हम भी हमारे जीवन में भी ठहरे। आपका वचन सबसे, आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। और इसलिए हमको भी आपके पवित्र वचन को महत्व देना है, आदर करना है, अर्थात उन वचनों को सुनकर, समझकर उनके अनुसार चलना है। यही आपकी इच्छा है। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपके बड़ा अनुग्रह हुआ है कि हम आपके पवित्र वचन को समझ सकते हैं, जिसके लिए आपने हमें अपनी आत्मा दिया, सहायक के रूप में, अगुवे के रूप में, शिक्षक के रूप में, ताकि आपके पवित्र वचन को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपके पवित्र वचन के प्रकाश में चल सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने आप को दीन करते हैं। हम जानते हैं कि हमें ऐसी कोई योग्यता तो है ही नहीं कि हम अपने भरोसे पर, अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ के भरोसे पर प्रभु हम आपके चरणों में आए, परंतु हम जानते हैं कि हम पूरी रीति से अयोग्य हैं। यदि आप हमारे जीवन में काम न करें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आपकी उपस्थिति
को हम चाहते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी को चाहते हैं, वातावरण को चाहते हैं। यहाँ पर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और जुड़ रहे हैं, मैं सबों के लिए धन्यवाद करता हूँ। हर एक के जीवन में प्रभु आपका बड़ा अनुग्रह हो और भी आत्मिक रीति से उठने पाए, हर कोई ये अनुग्रह प्रदान कीजिए। और इसलिए आज की आराधना को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी सहायता अगुवाई हमें मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा करें गीतों के द्वारा। हेलो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि उस परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया ताकि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। इसलिए आइए गीत को गाएंगे। ये गीत किताब में 115 नंबर का गीत है, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। सचमुच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पूरी रीति से अपने मन, पूरी रीति से अपने हृदय को भेंट चढ़ा दें परमेश्वर को। इसलिए आइए इस गीत को गाएंगे। चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संग मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संग मिलकर। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन अपना दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संग मिलकर। संकट क्लेश उठाया नम्र बनकर, संकट क्लेश उठाया नम्र बनकर। द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, सनातन आशा दी। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संग मिलकर। आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए। फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना
जगत में पाप में ना फंस कर हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब साथ मिलकर अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देह भी अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देह भी रक्षा करो प्रभु इस जीवन की रक्षा करो प्रभु इस जीवन की विनती हमारी हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब सज्जन हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब सज्जन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत है, जैसा हम उस गीत में गा रहे थे कि आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, और परमेश्वर ने सचमुच में अद्भुत प्रेम किया है। और जब हम उसके प्रेम को सोचते हैं तो ये हमारी सोच और समझ से परे हो जाता है कि वो परमेश्वर जो इतना विराट है, जो इतना महान है, जो ब्रह्मांड का रचने वाला है, उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए उसको, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे गीत के द्वारा। गीत नंबर 119 में, हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीषें इतनी हमें दी, जगह को प्यार दिया है। सचमुच में उस परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में अनगिनत हैं। इसलिए आइए इस परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। जग को प्यार दिया है, ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी जग को प्यार दिया है, ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सबके बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, आया सबने द्वार तेरे, खाली लौटा न कोई। तेरी नजरें सबके बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, आया सबने द्वार तेरे, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों में तेरे जीवन सवार गया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरे द्वार आज आए, तेरे
कुछ भी नहीं है, ले लो जिंदगी हमारी। जय तेरी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना किया है, जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हो को उठाया, छोड़ तुझे जो यूं भटके उनको राह दिलाया, जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हो को उठाया, छोड़ तुझे जो भटके उनको राह दिलाया, अपने जीवन में उतार हो, यही हमारी दुआ है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना किया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना किया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने इस गीत में गाया कि हो धन्यवाद प्रभु तेरा कि तूने इतना दिया है, आशीषें हमें इतनी दी, जग को प्यार दिया है। सचमुच में परमेश्वर की आशीष ही है जो हमें थाम के रखती, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा ही एक मनुष्य को थाम के रखती है। इसलिए हमें हर समय परमेश्वर की आशीषों के लिए जो निरंतर हमारे जीवन में देते हैं उसको धन्यवाद करना चाहिए। एक गीत को गाना चाहता हूँ, गीत के बोले, स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अभी देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं कि या तैयार हो रहे हैं कि। इसलिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। इस गीत के द्वारा ये परमेश्वर पिता की महिमा करें। स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। रहूंगा मैं, रहूंगा प्रभु के संग संग मैं रहूंगा। रहूंगा मैं, रहूंगा प्रभु के संग संग मैं रहूंगा। स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं
अपने संग ले जाने को कहता है प्रभु सबको। क्या तैयार तुम जाने को? आने वाला है वो अपने संग ले जाने को कहता है प्रभु सबको। क्या तैयार तुम जाने को? समय अब रह गया हम प्रभु यीशु में आने को। समय अब रह गया हम प्रभु यीशु है आने को। स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। बादलों पर मेरा प्रभु मिलेगा मुझको वहीं। देखूंगा उनको मैं तब, कैसा है मेरा मसीह। बादलों पर मेरा प्रभु मिलेगा मुझको वहीं। देखूंगा उनको मैं तब, कैसा है मेरा मसीह। पोंछेगा सारे आंसू, दे देगा खुशियाँ सारी। पोंछेगा सारे आंसू, दे देगा खुशियाँ सारी। स्वर्ग ही मेरा वहाँ, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। स्वर्ग ही मेरा वहाँ, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। रहूंगा मैं रहूंगा प्रभु के संग संग मैं रहूंगा। रहूंगा मैं रहूंगा प्रभु के संग संग मैं रहूंगा। स्वर्ग ही मेरा वहाँ, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। स्वर्ग ही मेरा वहाँ, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सचमुच में सुंदर गीत के लिए। मेरे प्रियो, हम सब की यही आशा है कि एक दिन हम अपने परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए उस स्थान पे जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब अब मैं जाता हूँ तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के जाता हूँ, और एक दिन मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ सदा सर्वदा के लिए रहने पाओ। ये कितनी धन्य और सुंदर आशा है हमारे पास में कि हमारा परमेश्वर एक दिन हमें फिर से लेने इस संसार में बादलों पर आने वाला है यहाँ। लेकिन परमेश्वर हमसे पूछते हैं क्या हमारी तैयारी है, क्या हम तैयार हैं परमेश्वर प्रभु यीशु से मिलने के लिए बादलों पर। इसलिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करें कि हम तैयार हों। इसलिए समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम तैयार हो सकें, ताकि एक दिन जब परमेश्वर आए तो हम उससे मिलने पाएँ बादलों में। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें।
जब हम ऐसे गीतों को सुनते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हमारा प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे, उनको ले जाने के लिए जो लोग अपने आप को तैयार कर लिए होंगे उस समय, ताकि सदा सर्वदा के लिए अपने प्रभु के संग रहें, सदा काल के लिए। और यही धन्य आशा है हर उन विश्वास करने वालों के लिए जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जो लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु को सौंप दिए हैं और उसके आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं, अपने आप को तैयार भी कर लिए, करते जा रहे हैं, उनके लिए धन्य आशा है। और यही उस परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है कि प्रभु की दुल्हन पूरी से तैयार हो जाए और जो उसका उद्देश्य है इस पृथ्वी पर, जो उसकी योजना है इस पृथ्वी पर, केवल एक ही योजना है प्रिय भाइयों और बहनों, और वो ये है कि वो अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। कलीसिया बना रहा है वो प्रभु यीशु, और बस उसी के लिए इंतजार कर रहा है, अपने दुल्हन के लिए, कि उसकी दुल्हन तैयार हो जाए प्रभु यीशु के संग जाने के लिए। क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है अब तक, अपने पुत्र को भेजकर क्रूस पर बलिदान देकर, वो सब बस इसी के लिए किया है कि उसके लोग, उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर ले, अर्थात शैतान के कामों से निकल जाए, शैतान की गुलामी से निकल जाए और पवित्र जीवन उनका हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसीलिए हम लगातार परमेश्वर के पवित्र वचन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु चाह रहे हैं कि हम इन बातों को समझें, जांचें, और जो परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किया है अपने लोगों के लिए, और उसका जो अथाह प्रेम जो है अपने लोगों के लिए, उसको समझें और अपने आप को समर्पित करें। और इसलिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा हम में से हर एक के जीवन में प्रकट हो। हम इस बात को जानते हैं, एक वचन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा वचन आज? पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 8वां पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हाँ, बस। तो यहाँ पर ये लिखा है पहला यूहन्ना उसका तीसरे अध्याय में, 1 जॉन 3:8 में लिखा है कि हम इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्यों क्रूस पर गए। इस बात को हर विश्वासी, जो लोग इस अनुभव में आए हैं, इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान क्यों हुए, हमारे पापों के लिए, या हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए, अर्थात मनुष्य के पापों का दंड
को अपने ऊपर लेने के लिए और उसके अधिकार से छुड़ाने के लिए। इसके लिए हम प्रभु यीशु पर बलिदान हुए, ये सही है। परंतु ये बात को बहुत कम लोग जानते हैं या विचार करते हैं या मनन करते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि शैतान के हाँ, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। मतलब पाप शैतान करता है, शैतान की ओर से है। और इस बात को भी सब लोग नहीं जानते हैं और इसी कारण से कई बार इस पर जय पा नहीं पाते हैं। शैतान पर जय नहीं पा पाते, पापों पर जय नहीं पाते, क्योंकि इस बात को जानते नहीं हैं कि पाप शैतान करता है। यहाँ पर लिखा है कि पाप शैतान करता है, और पाप क्या है ये भी नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं, विश्वासी लोग बोल रहा हूँ मैं, कि पाप है क्या चीज़। चौथा में पढ़िए उसी का। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। देखो बस, पाप क्या चीज़ है? व्यवस्था का विरोध, व्यवस्था का उल्लंघन। अर्थात परमेश्वर ने जो व्यवस्था हमको दिया या जो आज्ञाएं हमको देता है, व्यवस्था कहने को तो पुराने नियम को नहीं बोल रहा है, 10 आज्ञाओं को नहीं तो बोल रहा है। मूसा की आज्ञाओं को का पालन करना है ये नहीं बोल रहा है। मतलब नए नियम के अंदर परमेश्वर जो आज्ञा दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आज्ञा देता है उसको मानना। उसको नहीं माने तो समझ जाइए कि उसका विरोध कर रहा है, व्यवस्था का विरोध कर रहा है या परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं। जिस चीज़ को करने के लिए बोल रहा है हम नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था का विरोध। उसने कहा एक दूसरे से प्रेम करो, नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए कि पाप में लिखा है। व्यवस्था के विरोध उल्लंघन हो गया। सत्य बोलो, नहीं बोल रहे हैं, सब बातों में सच बोलो, नहीं बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि हम व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाप जो है व्यवस्था का उल्लंघन, 2 प्रकार के पाप। एक तो जो परमेश्वर ने कहा है उसको हम नहीं करते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, यदि उसके वचन को नहीं मानते हैं तो ये पाप है, यहाँ पर लिखा है। और जो हम कर सकते हैं और नहीं करते हैं, जिसको हम कर सकते हैं, जैसे कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है, ऐसा लिखा है। शायद याकूब में है क्या? याकूब 4:17 या 3:17 है, इसमें है। देखो 3:17 है क्या? 4:17 कौन सा है? 4:17। हाँ, 4:17 याकूब, जेम्स 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। अगर जो मतलब जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, अगर किसी का हमको भलाई करना है तो, और हम जानते हैं कि हम यहाँ पर भलाई कर सकते हैं और नहीं करते, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि पाप। मतलब जो परमेश्वर हमको बोल रहा है करने के लिए, आज्ञाओं को दे रहा है, यदि हम उन आज्ञाओं का हम उल्लंघन कर दे रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, तो पाप है। और जो भलाई हम कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके लिए परमेश्वर हमको फोर्स नहीं कर रहे करो करो करके, परंतु हम कर सकते हैं और नहीं कर रहे। ठीक है, इसको सिंस ऑफ कमीशन एंड सिंस ऑफ ओमिशन
बोलते हैं। मतलब जो हमको करना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, पाप है। जो हम कर सकते हैं भलाई किसी का, अब भलाई क्या है इसको बोले, भलाई क्या करना है? जो प्रभु यीशु ने भलाई किया, प्रभु यीशु के विषय में लिखा है प्रेरितों का काम 10 उसका 38 पद में उसने क्या किया, प्रभु यीशु ने क्या भलाई किया लोगों के साथ, बस वही भलाई उनको करने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर ने किस स्थिति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। बस ये भलाई किया प्रभु यीशु ने। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया था प्रभु यीशु का, और उसके बाद, क्योंकि भलाई भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई भलाई से कर नहीं सकता, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हर चीज़ों के लिए आदर्श हैं हमारे। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक हुए कोई भलाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु के लिए लिखा है परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया था, इस कारण से वो भलाई करता फिरा, और जितने लोग शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। बस यही काम आज हर विश्वासी को करना है, जहाँ रहते हैं वहाँ करना है। इसके लिए वो मंच पर जाना है, किसी मंच पर खड़ा होना है, परमेश्वर के वचन को बोलना, ये नहीं बोल रहे हैं। प्रभु यीशु कहीं मंच पर जाकर उपदेश देने नहीं लगे, वो तो जाकर चेलों के साथ बीच में, कभी भीड़ में, परंतु तो चलते फिरते वो लोगों की भलाई करते फिरे लिखा है। तो यदि भलाई करना हम जानते हैं और यदि नहीं करते, भलाई करना मतलब एक व्यक्ति को शैतान के गड्ढे से निकालना, निराशा के दलदल से खींचकर निकालना। एक व्यक्ति निराशा में पड़ा हुआ है, दुखों में पड़ा हुआ है, अशांति में पड़ा हुआ है, उसको निकाल देना वहाँ से, ये भलाई है। हम जानते हैं और हम कर सकते हैं, इस बात को एक विश्वासी कर सकता है, परंतु यदि नहीं करता, किसी पर तरस खाना है, प्रभु यीशु क्या करते थे? तरस खाते थे, भीड़ को देखकर तरस खाते थे। ये ऐसी भेड़ें हैं जो बिना चरवाहे के हैं, इनका कोई चरवाहा नहीं है, इस कारण से लोग तितर बितर भटक रहे हैं, भटके हुए हैं। तो देखिए, इसको पाप बोलते हैं ना। और ये पाप, उसके बाद लिख रहा है 8वें पद में हमने पढ़ा कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है मनुष्य के जीवन में। आदम से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी दर हमारे जीवन में माता के गर्भ से दाऊद राजा बोलता है कि मैं तो माँ के गर्भ में ही पाप के साथ पड़ा और अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। वहाँ से मनुष्य पाप के जीवन में शैतान पाप करता आ रहा है। इस बात को जानना है, उसी को नहीं जानता आज मनुष्य, और इस कारण से तो उस पर जय नहीं पा पाते हैं, क्योंकि नहीं जानते। तो शैतान का मेन पाप क्या था, इसको जानना चाहिए हमको। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने वो पहले से बता दिया कि वो शैतान कैसे बना, वो कौन था पहले। यह 28 अध्याय में और यशाया 14 अध्याय के अंदर, दोनों अध्याय में बताया कि वो शैतान बना कैसे। हो शैतान था नहीं, वो तो प्रमुख सरदूत था, सरदूतों के ऊपर था, एकदम प्रधान सरदूत था, जिसको लूसीफर बोलते हैं। मतलब बाइबल में
प्रधान सरदूत था वो था वो। यशायाह बोलता है कि वो परमेश्वर का बेटा था। हे भोर के चमकने वाले तारे, ऐसा बोल रहा है, वो भोर का चमकने वाला तारा था या परमेश्वर का बेटा था। वो तो ऐसा था, वो शैतान तो था नहीं। तो बना कैसे शैतान? आज या पाप कैसे आया? शैतान बन गया मतलब पाप कैसे आया उसके जीवन में? वो तो निष्पाप था वो पहले। परमेश्वर ने पापी किसी को नहीं बनाया, शैतान बनाया ही नहीं परमेश्वर, शैतान बन गया। देखिए, शैतान बनाया नहीं परमेश्वर, शैतान बन गया। तो कैसे बन गया? आज भी मनुष्य वैसे ही बन जाता है। या जैसे कि हम उसमें पढ़ते हैं पहला तीन अध्याय में, नहीं पहला तीमुथियुस से शायद 3 अध्याय में, ऐसा ना हो कि शैतान का सा दंड पाए, ऐसे लिखा है। कोई नया चेला ना हो, मतलब अधिकारों में, कलीसियाई अधिकारों के अंदर कोई नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि शैतान का सा दंड पाए। मतलब शैतान का सा दंड पाए मतलब शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में था, एक छाने वाला करूब था वो बड़े बड़े पद थे उसके पास, परंतु वो गिरा दिया गया, स्वर्ग से गिरा दिया गया। तो शैतान का सदंड मतलब यही, एक विश्वासी जो यहाँ तक पहुँच गया है, जिसका अप्रोच हो गया है, पहुँच हो गया है उस परमेश्वर तक, स्वर्गीय स्थानों में का अनुभव हो गया है, जिनको यदि पाप आया या शैतान काम करने लगा या शैतान का सा जो गुण आया, अवगुण आया, तो समझ जाओ गिर जाएगा, स्वर्गीय स्थानों से गिर जाएगा। ये मीनिंग है। तो कैसे बना शैतान? पाप करता आया है। शैतान पाप, आरंभ से पाप करता आया है। कब से पाप करता आया है? यहेजकेल 28 अध्याय और यशायाह 14 अध्याय में दिया है। तो क्या करता है? सबसे पहले क्या पाप हुआ उसको? कैसे बनाया गया था वो? कैसा था वो? 28 अध्याय का 12 को से पढ़ो वाला यहेजकेल। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा जो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वग सुंदर है, तू परमेश्वर की आदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पत्रक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत। 15 पद पढ़ लो। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ पर कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। अरे वो निर्दोष सब पूरी रहते से, जब से परमेश्वर ने उसको बनाया था, उसकी सृष्टि की थी, तब से लेकर उस दिन तक, जब तक उसके चाल चलन में कुटिलता नहीं आया, तब तक वो निर्दोष था। उसके अंदर पाप नहीं था बिल्कुल। परंतु उसके अंदर कुटिलता आने लगा या उसके अंदर घमंड आने लगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बुद्धि से भरपूर, सुंदर, बुद्धिमान था, सुंदर था, उसके पास म्यूजिक था, सारे म्यूजिक सिस्टम, आज जितने भी म्यूजिक सिस्टम है ना, सब शैतान के लिए बनाए गए थे। शैतान के लिए नहीं, लूसीफर के लिए या प्रधान सरदूत के लिए परमेश्वर ने बनाया था। वो चलता था तो म्यूजिक निकलता था, सारे म्यूजिक सिस्टम उसका था। परंतु अब कैसे बन गया वो? घमंड आ गए, लिखा है 16 पद पढ़ो बोला।
परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। हाँ, 17 पर सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा है। ये है सुंदरता के कई कारण है उसके पास। सुंदरता के कारण मतलब कितना सुंदर रहा होगा, सोच के देखिए। करोड़ों सरदूत परमेश्वर ने बनाया था, उन सब के ऊपर प्रधान प्रमुख वो था। वो कितना सुंदर रहा होगा। तो सुंदरता के कारण से, बुद्धि के कारण से, पद के कारण से, सबसे ऊंचा पद था उसका। परमेश्वर के बाद समझो सबसे ऊंचा पद उसी का था। करोड़ों सरदूतों के ऊपर प्रधान था वो। उस कारण से उसके अंदर घमंड आया, और जैसे ही घमंड आया तो फिर वो गिरा दिया उसने। पहले घमंड आया, घमंड आना नहीं चाहिए था। क्यों घमंड आया? इतना प्रद प्रतिष्ठा, सबसे ऊपर प्रधान, उसके बाद भी वो बनना क्या चाह रहा था? परमेश्वर के समान। मैं भी अपना सिंहासन परमेश्वर के बराबर कर दूंगा। इसका मतलब इतनी बड़ा पद था उसके पास, इतनी सुंदरता थी उसके पास, इतना बुद्धिमान था वो, सारा म्यूजिक सिस्टम उसी का था। उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं था। वो असंतुष्टि के कारण, जब एक व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है ना, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे बुद्धि हो, यहाँ पर मतलब उस असंतुष्टि आ गई उसके जीवन में। मतलब सेटिस्फाई नहीं था वो। इतना बड़ा पद है फिर भी और बड़ा, वो परमेश्वर से भी मैं अपना सिंहासन और ऊंचा करना चाहता था। मतलब उतने में सेटिस्फाई नहीं था, उतना बड़ा पद है उसके बावजूद भी। तो ये सब कारण था, और इसके कारण से फिर उसने क्या किया? ये तो सुंदरता के कारण पहले घमंड आया उसके अंदर। घमंड आया, इसलिए घमंड आया क्योंकि वो संतुष्ट नहीं था और ऊंचा उठना चाहता था परमेश्वर के सिंहासन से। वो अपने आप में सोचता था। यशायाह 14:12 पद से आगे लिखा हुआ है कि मन में सोचता था वो कि मैं अपना सिंहासन तारागण से और ऊपर कर दूंगा। मैंने रहना तो इस बात को असंतुष्ट, और उसके कारण से विरोध उसने किया। मतलब परमेश्वर का उसने विरोध किया, मतलब विरोध में आ गया, परमेश्वर के विरोध में आ गया, और सरदूतों को अपनी ओर अंदर 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 अपनी ओर करने लगा था। और इस प्रकार से बहुत सरदूतों को, लगभग 1/3 सरदूतों को अपनी ओर उसने कर लिया। तो आज बिल्कुल वैसे ही होता है। मूसा के समय में जाएंगे तो गिनती 16 में पढ़ेंगे, कोरा, दातान, अबीराम जो लोग थे, ये मूसा और हारून के विरोध में खड़े हो गए थे। वो बोल रहे थे, देखो निकल गए क्या, 8 वर्ष पढ़ो बोले। फिर मूसा ने कोरा से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल का परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। और आगे, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया। हाँ देखो, यहाँ पर लिखा है तेरे को इतनी बड़ी सेवा मिला है, इतनी बड़ी सेवा मिला है कि पूरे इस्राएल के प्रजा से तुम लोगों को अलग किया है परमेश्वर ने, सेवा करने के लिए अलग किया है। मिलाप वाला तंबू में तुमको सेवा करना है,
उसके बाद भी तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम और ऊंचा पद पाना चाहते हो, और इस कारण से मूसा का विरोध कर रहे हो, हारून का विरोध कर रहे हो। वो बोल रहे हो तुम ही लोग पवित्र हो क्या? ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है सब, तुम ही पवित्र हो क्या? तुमसे ही परमेश्वर बात करता है क्या? ऐसे ऐसे बात कर रहे थे लोग मूसा के साथ। जो लोग लीडर लोग थे, कोरा, दातान, अबीराम, उनके झुंड में से ये लोग लीडर थे, अगुवे थे या प्रधान लोग थे। वो लोग विरोध में उतर आए थे परमेश्वर के जनों के, जिनको परमेश्वर ने चुना था, और इस कारण से परमेश्वर ने हस्तक्षेप करना पड़ा। और सब जानते हैं कि क्या हुआ फिर उसके बाद। कोरा, दातान, अबीराम के लोगों को परमेश्वर ने कहा, और जो उसके आसपास के तंबू में थे परमेश्वर के और प्रजा, तुम लोग भी अलग हो जाओ, दुष्टों के तंबुओं से एकदम अलग हो जाओ, नहीं तो तुम लोग भी उन्हीं के साथ नाश होने वाले हो। और तब फिर कोरा, दातान, अबीराम के घर के लोग सारे जानवरों सहित, पूरे घर द्वार, पति पत्नी, बाल बच्चों सहित धरती फटा, उस एरिया में धरती फटा हो गया, जितने एरिया में लोग रह रहे होंगे। और उसके बाद जीते जी सब अधोलोक के आग में चले गए। और फिर धरती बराबर अनोखा कार्य किया था परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर उनके भी नाश होने का कारण क्या था? असंतुष्टि। संतुष्ट नहीं थे वो लोग अपने पद, परमेश्वर ने जो सेवा दिया। और आज भी जहाँ भी देखो मसीहत के अंदर, चर्चेस के अंदर, ऐसे ऐसे झुंडों के अंदर जब संतुष्टि नहीं होता है ना, या किसी न किसी प्रकार से घमंड उत्पन्न होने लगता है किसी विश्वासी के अंदर, या किसी के अंदर मुझको लीडर बनना है, अगुवा बनना है, मेरे पास भी आता है, मैं भी पवित्र हूँ, मेरे पास भी ज्ञान और बुद्धि है, जैसे ही ऐसा आया तो समझ जाओ उसको गिर नहीं। क्योंकि नीति वचन में हम पढ़ते हैं, नाश होने से पहले घमंड, नाश होने से पहले घमंड उत्पन्न होगा। घमंड उत्पन्न हुआ मतलब नाश होने ही है उसको। नाश होना है कहने का मतलब वो स्वर्ग से गिरा दिया जाएगा। शैतान पहले स्वर्ग में था, मतलब परमेश्वर के साथ, तीसरे स्वर्ग में रहता था, परमेश्वर के साथ, स्वर्गदूतों के साथ। वो गिरा दिया गया, लिखा है। तो कहाँ पर गिरा दिया गया? पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर तो अब गिराने वाला है। दूसरे स्वर्ग पर गिरा दिया गया, अर्थात आकाश मंडल। ये भी 6:12 पर मिलते हैं। हम कहाँ रहता है वो? जो आकाश में रहता है, मतलब दूसरा स्वर्ग उसको कहते हैं। आकाश मंडल को दूसरा स्वर्ग बोलते हैं। शैतान का सेना वहाँ पर है, वो लोग वो काम करते रहते हैं पृथ्वी पर, परंतु हेडक्वार्टर वहीं उसका, वहाँ से कंट्रोल करता है शैतान पूरी रीति से मनुष्य जाति। अब प्रकाशित 12 में जो लिखा है, और वो अजगर शैतान गिरा दिया गया पृथ्वी पर, और तब अब पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, और तब पूरी रीति से राज्य करेगा वो। एंटी क्राइस्ट का राज्य उसी को बोलते हैं, ख्रिस्त विरोधी का राज्य होगा। वन वर्ल्ड ऑर्डर बहुत जल्दी लगने वाला है पूरी दुनिया में, इसकी पूरी तैयारी हो चुका है। कब ऑर्डर हो जाएगा इसको नहीं कह सकते, परंतु पूरी तैयारी, सारे देश के लोग तैयार हैं इसके लिए। सब सारे देश के लोग एक ही बात बोल रहे हैं, वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन करेंसी, एक ही सिक्का होगा। सिक्का होगा मतलब कैशलेस होगा पूरी रीति से। तो इसके लिए तैयार रहिए।
तो हम ये देख रहे हैं कि शैतान कैसे पाप करता है, करता आया है। इसका मतलब जैसे ही एक मनुष्य के अंदर में किसी भी प्रकार से सुंदरता के कारण से, ज्ञान बुद्धि के कारण से, वचन अधिक जानने के कारण से, बहुत सुंदर प्रार्थना करने के कारण से घमंड उत्पन्न हो सकता है। किसी के लिए प्रार्थना करती है, कोई चंगा हो गया या दुष्टात्माएं निकल गई, शैतान वो तुरंत चाहता है कि उसके अंदर घमंड उत्पन्न करे, और बहुतों के अंदर घमंड उत्पन्न हुआ। आज पूरा हम संसार में देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो है वो इसी प्रकार से गिरे गिरे हैं। लोग इस प्रकार से घमंड उत्पन्न करता है, असंतुष्टि ला देता है, जीवन में संतुष्ट नहीं होते हैं। जिस पद में रखा है परमेश्वर, हर एक विश्वासी को अलग अलग कार्य दिया है, लिखा है, हर एक अलग अलग वरदान है, उसमें संतुष्ट रहो। हाँ, उसके बाद वो आगे जिनको बढ़ाना रहता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। जैसे प्रेरितों का हम 6 दिन में पढ़ते हैं, कुल स्तुपनु सब ये लोग कैसे बढ़ गए। 7 प्रकार के कलीसिया लोग क्या कर रहे हैं, खाने पिलाने की सेवा कर रहे थे वो लोग। ऐसे साधारण सा सेवा कर रहे, हाथ धुलाने का, खाना पिलाने का मंडली को, और उसी दौरान फिर फिलिप्पुस उठा, फिर और ये लोग उठते उठते परमेश्वर उनको बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में अब बोलने के लिए वो ये दे दिया, परमेश्वर अभिषेक कर दिया उनको। ये इस प्रकार से बढ़ाता है, और फिर घमंड कभी भी नहीं आएगा। जब परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर जो है उसमें जो स्थिर रहता है उसमें बढ़ाएगा तो नहीं होगा। तो इस बात को हम देख रहे हैं कि कैसे शैतान बन जाता है मनुष्य, या शैतान का सा दंड उसको मिल जाता है, या परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक से वो गिर जाता है, और उसके बाद कुछ भी करता रहेगा, वो करता रहेगा। वचन तो जान के, अब शैतान को तो सारा अधिकार तो मिल चुका था, वो तो सुंदर था ही, वो म्यूजिक सिस्टम तो उसके पास था ही, बुद्धिमान तो था ही, उसको बुद्धि को ये गिफ्ट दी, वो तो परमेश्वर का गिफ्ट था, उसको थोड़ी लिया है, बस अपनी उपस्थिति से गिरा दिया। और वो अभी पूरा सारा संसार में काम कर रहा है, उन्हीं के भरोसे काम कर रहा है। जो उसके पास गिफ्ट है, जो परमेश्वर ने दिया था, उसी के आधार पर ही, उसी के भरोसे काम कर रहा है वो। इस बात को जानना है, तो ये इस चीज़ को हमको जानना चाहिए कि कहीं ये शैतान तो काम नहीं कर रहा है हमारे जीवन में। क्योंकि पहला यूहन्ना 3:8 पर फिर पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। देखो, शैतान की ओर से है, शैतान आरंभ से पाप करता आया है। कहाँ से? मनुष्य के जीवन में होगा, या मनुष्य को कब्जा कर लिया है, मनुष्य के अंदर निवास करता है वो, क्योंकि वो भी आत्मा है। जैसे परमेश्वर आत्मा है वैसे शैतान आत्मा है। जैसे परमेश्वर को काम करने के लिए या अपने आप को प्रकट करने के लिए शरीर धारण करना पड़ा, शरीर में आना पड़ा, बिल्कुल उसी तरह से शैतान को भी अपने आप को प्रकट करने के लिए उसको शरीर की आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को आदम के समय से कब्जा कर लिया है, और मनुष्य के शरीर में होकर कर रहा है वो काम, पाप कर रहा है, अर्थात उसके अंदर घमंड उत्पन्न कर रहा है। और घमंड आ गया तो उसमें नीति वचन भरा पड़ा है। अहंकार से झगड़े रगड़े होते हैं, लालच से झगड़े रगड़े होते हैं। अहंकार आ गया, झगड़ा रगड़ा होगा, लालच आ गया तो भी झगड़ा रगड़ा होगा, सब कुछ उसी के कारण से होएगा। घमंड जो है बहुत सबसे बड़ा पाप है एक मनुष्य के अंदर, शैतान का पाप है पूरी रीति से। तो ये करता आया है, बोल रहा है। इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाकर शैतान को क्या किया? निकम्मा कर दिया।
या उसके सिर को कुचल दिया, ठीक है, या हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया, अपना पवित्र लहू को बहा दिया, जिससे एक विश्वासी के सारे पाप, अपराध, अधर्म, चाहे लाखों करोड़ों पाप रहे होंगे, सब धुल गया, मिट गया। ये तो काम तो कर दिया, परंतु उसके बाद भी हम देखते हैं विश्वासियों के जीवन में, हर विश्वासी के जीवन में, हर कोई अपने आप को जांचेगा तो देख सकता है कि अभी भी कहीं न कहीं शैतान एक विश्वासी के अंदर से काम करता है, काम कर रहा है। केवल प्रभु यीशु क्रूस पर इसीलिए नहीं गया, परंतु क्या करने के लिए आया, क्या करना चाहता है? 3 का 8 पढ़ो फिर से। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। देखो, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो शैतान के काम को कैसे नाश करेगा? वो तो प्रभु यीशु संसार में प्रकट हो चुका है 2000 साल पहले, वो तो आ चुका है। शैतान के काम नाश हुआ है क्या? यहाँ पर हृदय के अंदर प्रकटीकरण की बात बोल रहा है यूहन्ना। परमेश्वर का पुत्र इसलिए मनुष्य के अंदर आना चाहता है कि मनुष्य के अंदर में जो शैतान काम कर रहा है अनाज्ञाकारिता के कारण, उसको नाश कर दे। इसलिए मनुष्य के अंदर आना चाहता है, इसलिए प्रकट होना चाहता है मनुष्य के अंदर, ताकि शैतान का नाश हो। इफिसियों 2 का 2 पद पढ़ो, बोला कैसे काम करता है वो। दूसरा पद, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के कार्य करता है। देखो, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, अर्थात शैतान के अनुसार चलते थे, जो आकाश में है उसके अनुसार चलते थे, बोल रहा है इफिसी की विश्वासियों को, जो अब भी आज्ञा नहीं मानने वालों के जीवन में कार्य करता है। देखो, अभी भी काम करता है। यदि कोई विश्वासी, उद्धार पाया हुआ विश्वासी, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार यदि नहीं चल रहा है, तो उसके जीवन में अभी वो काम करता है। यहाँ पर ये लिखा है, अभी भी काम करता है वो। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से पाप करते रहता है। काम करता है मतलब पाप करते रहता है। उसके अंदर घमंड उत्पन्न कर देगा, उसके अंदर कुड़कुड़ाहट उत्पन्न कर देगा, उसके अंदर क्रोध ला देगा, चिल्लाहट ला देगा, मनमुटाव, बैरता ला देगा। अभी भी काम करता है शैतान। तो इसका मतलब क्या है? मसीह जैसा प्रकट होना चाहिए मनुष्य के हृदय के अंदर, वो प्रकट नहीं हुआ, ये मतलब हुआ, या उसको प्रकट नहीं होने देना चाह रहे हैं, या मसीह को निवास करने नहीं देना चाह रहे हैं। नहीं तो शैतान कैसे काम करेगा? शैतान काम कर ही नहीं सकता। पहले हमने 4 उसका 4था पद पढ़ो बोला। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है बड़ा है। हाँ, देखो यहाँ पर यूहन्ना बोल रहा है, भाइयों, जो तुम्हारे अंदर है अर्थात मसीह, यदि तुम्हारे अंदर है मसीह, तो वो उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार में कौन है? संसार का राजा कौन है? शैतान है। शैतान से बड़ा तो तुम्हारे अंदर है। फिर उसके बाद क्यों समस्या हो रहा है?
फिर उसके बाद शैतान काम करता है, बोलते हैं शैतान काम कर रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है, ये शिकायत करते हैं क्यों ऐसा कर पा रहा है। यहाँ तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि उससे बड़ा है, शैतान से बड़ा है। एक विश्वासी के अंदर जो है, यदि है तो यदि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, मसीह की आत्मा है, तो संसार से अर्थात शैतान से बड़ा है। वो काम कर ही नहीं सकता, उसके भागेगा उसके सामने से, डरेगा उससे। ये इच्छा है। इसी कारण से इस बात को जानना चाहिए, प्रभु ने जो कलीसिया बनाया ना, प्रभु यीशु ने, वो कैसे कलीसिया बनाया, क्या कलीसिया बनाया, क्यों कलीसिया बनाया। मत्ती 16 अध्याय उसका 18 में पढ़ो बोला। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आदलों के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। देखो प्रभु यीशु ने कहा, अब यहाँ पर कलीसिया की बात पहली बात कर रहे थे प्रभु यीशु, मत्ती 16 अध्याय। पहले चेलों से पूछे कि लोग मुझको क्या बोलते हैं, तो वो चेले लोग बोले या तो कोई तो एलिया बोलता है, या तो यिर्मयाह बोलता है, या तो और नबियों में से कोई तो कोई बोलता है, या तो यूहन्ना बोलता है जो भविष्यद्वक्ता था फिर से जी उठा। तो तुम क्या कहते हो। पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब प्रभु यीशु ने कहा कि तू पतरस है, अर्थात पत्थर है, छोटा पत्थर है, और मैं भी कहता हूँ कि मैं इस पत्थर पर अर्थात चट्टान पर, अपने आप को बोल रहे थे प्रभु यीशु, कलीसिया बनाऊंगा, और जिस कलीसिया को मैं बना दूंगा फिर क्या नहीं होगा, और आदलों के फाटक उसे प्रबल न आदलों के फाटक प्रबल हो ही नहीं पाएगा। अर्थात जिस कलीसिया को मैं बना दूंगा, जो लोग इस कलीसिया में होंगे, जिसको प्रभु यीशु ने बनाया, या जिस मनुष्य को प्रभु यीशु कलीसिया के रूप में बना देगा, उसमें अधोलोक के फाटक अर्थात अनंत मृत्यु, शैतानी शक्तियाँ, शैतान पाप, शैतान काम नहीं कर पाएगा, ये कहना चाह रहा है। अधोलोक का फाटक उनके लिए बंद हो जाएगा, शैतान किसी भी प्रकार से उनके अंदर वो नहीं प्रवेश कर पाएगा, उनके अंदर होकर पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाप हुआ मतलब अधोलोक के फाटक खुल गए। पाप के कारण से अधोलोक का फाटक खुला हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मतलब उस मनुष्य के लिए बंद हो जाएगा, अर्थात उसका पाप क्षमा हो जाएगा, पूरी रीति से धुल जाएगा, मिट जाएगा, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आ जाएगा, और उसके बाद पवित्र आत्मा उसको सामर्थ्य देते ही रहेगा कि उसके जीवन में पाप ना हो, अर्थात वो पाप पर जय पा जाए। ये कहना चाह रहे थे प्रभु। अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, परंतु आगे प्रबल नहीं होंगे, और मैं तुझसे स्वर्ग के राज की, जोर से पढ़ो, जोर से, फिर से पढ़ूंगा, जोर से पढ़ो, बोलो। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आदलों के फाटक उससे प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ये अधिकार दे दूंगा बोला, मतलब जो लोग इस कलीसिया में, या जिस कलीसिया को प्रभु यीशु बना रहे हैं, उस कलीसिया में रहेंगे, उनके लिए लिखा है। दुनिया में कहीं पर भी जिस कलीसिया को प्रभु यीशु बना दे रहा है, उस कलीसिया में सम्मिलित हैं, तो उनके लिए बोल रहा है कि और मैं स्वर्ग की कुंजियाँ दूंगा, कुंजियाँ दे दूंगा,
और वह जो स्वर्ग में बांधेगा, जो स्वर्ग में बांधेगा, और जो पुष्ट पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। जो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोल जाएगा। तो स्वर्ग में खोलने और बांधने वाला भी काम होता रहेगा क्या स्वर्ग में? क्या सोचते हो? स्वर्ग में वहां पर तो खोलने और बांधने का काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि शैतान रहेगा ही नहीं वहां पर। इसका मतलब जहां पर शैतान रहता है दूसरे स्वर्ग, शैतान के कार्यों को बांधने का खोलने का मैं अधिकार दे दूंगा, ये बोल रहा है प्रभु यीशु। मतलब शैतान को तुम बांध दोगे मतलब तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा, या कलीसिया के अंदर नहीं काम पर कर पाएगा, या परमेश्वर के लोगों के अंदर नहीं कार्य कर पाएगा, ये बोल रहा है। बांध दूंगा तो ये अधिकार दे दूंगा बोला था प्रभु यीशु, और यही काम उसने किया। कलीसिया उसने बना दिया। कलीसिया बनाने के लिए उसको क्रूस पर जाना पड़ा, और क्रूस पर जाकर उसने क्या किया? वो कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद भी पढ़ो। फिलिप्पियों के बाद, हाँ 2 अध्याय उसका 14 और 15। और विधियों का वाले जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और जो क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि। जब यहाँ पर 2 काम हुआ वो बता रहा है पौलुस। जैसे ही प्रभु यीशु क्रूस की मृत्यु से है और क्रूस पर मृत्यु हुई, 2 काम हुआ। एक तो विधियों का वो लेख अर्थात व्यवस्था की आज्ञाएं, व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण से श्राप, आदम का श्राप, निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा था, विधियों का वो लेख बोल रहा है। मतलब मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण जो श्रापित हो गया है मनुष्य, वो लेख जो तुम्हारे नाम पर, हर एक व्यक्ति के नाम पर है और उसके विरोध में, मतलब उस व्यक्ति के विरोध में वो लेख। हाँ, इसने इस आज्ञा को इसने तोड़ा, इसने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माना, इसने चोरी किया, इसने लालच किया, इसने सत्य नहीं बोला। ये एक मनुष्य के नाम पर है और उसके विरोध में है। उसको विरोध में है कहने का मतलब उसको हमेशा के लिए अनंत आग में ले जा रहा है। उसका ये पाप उसको हमेशा हमेशा के लिए अनंत आग में अर्थात आग की झील में ले जा रहा है, जब उसके विरोध में। इस काम को प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाकर कर दिया। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जड़कर सामने से हटा दिया। और दूसरा काम, और उसने प्रधानताओं अधिकारों जो आकाश में हैं, अर्थात शैतान की सेना जो मनुष्य के जीवन में होकर राज्य कर रहा है, और राजाओं के ऊपर वही काम कर रहा है। वो राज्य करता है वो मनुष्यों के ऊपर होकर। उनको भी खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि। इसका मतलब केवल मनुष्य के पापों को नहीं मिटाएगा, वो केवल श्राप को समाप्त नहीं किया, मनुष्य के पाप दंड को समाप्त नहीं किया, नरक दंड को समाप्त नहीं किया, परंतु क्रूस की मृत्यु के कारण से शैतान के कामों पर अर्थात पापों पर जय भी पा गया, जयवंत भी हो गया। यही काम हर विश्वासी के अंदर करना चाहता है। वैसे को तो पौलुस बार बार बोल रहा है, हम जय के उत्सव में चलते हैं,
मतलब हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। चाहे नंगाई आए, चाहे तलवार आए, चाहे जोखिम आए, चाहे क्लेश आए, चाहे किसी प्रकार से संकट आए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि हम जय पाए हुए हैं। प्रभु यीशु जय पाया क्रूस पर जाकर शैतान पर, शैतान के अधिकारों पर। बिल्कुल हर विश्वासी उस पर जय पा ही जाएगा। ये काम कर दिया उसने क्रूस पर जाकर। अधोलोक के फाटक प्रबल होंगे ही नहीं उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो पाप करेगा ही नहीं। यदि पवित्र आत्मा का जीवन है तो, यदि हर समय पवित्र आत्मा से भरपूर रहेगा, मसीह का आत्मा उसके अंदर कार्य करता रहेगा, बहुत ही ज़्यादा चौकस रहेगा। जहाँ जहाँ बाइबल के अंदर परमेश्वर अपने वचनों में सावधान सावधान सावधान, चौकस रहो, ये सब बोला है, उसके अनुसार चौकस रहेगा, तो शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। और उसने बार बार इसलिए लिखा है, शैतान को अवसर नहीं देना। क्रोध किए हो, क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो शैतान को अवसर मिल जाएगा। देखो, शैतान को अवसर तब मिलेगा जब उसको अवसर मिलेगा तब। शैतान काम तब करता है एक विश्वासी के अंदर जब उसको अवसर मिल जाता है तब। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय में पौलुस ने कहा कुरिन्थियों की कलीसिया को, तुम उनको क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने भी क्षमा कर दिया है। और नहीं तो शैतान की चालों को तुम नहीं समझते हो, वो तुम्हारे अंदर काम करना शुरू कर देगा, तुम्हारे अंदर आ जाएगा और तुम्हारे उनके प्रति और बुरी बुरी बातें डालेगा, तुम्हारे उनके विरोध में तुम्हारे अंदर और कई प्रकार की बुरी बुरी कान भरता ही चला जाएगा और अपना काम करता रहेगा। तो ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है। वो चाहता है कि जयवंत जीवन जिए। पौलुस ऐसे थोड़ी बोल रहा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, बोला यदि, शर्त है ना, यदि परमेश्वर किसी विश्वासी के साथ है तब फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और तब फिर कहा, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या मृत्यु। तब बोला यदि परमेश्वर के साथ है तो चाहे अकाल आ जाए, तलवार आ जाए, चाहे जोखिम आ जाए, चाहे क्लेश आ जाए, चाहे किसी प्रकार से संकट आ जाए, परमेश्वर के प्रेम से को उसके जीवन से छीन नहीं सकता। बोला ये उसका उद्देश्य है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित क्या, यूहन्ना क्या बोल रहा है, शैतान जो काम करता आया है, परमेश्वर को पुत्र इसलिए एक मनुष्य के अंदर आना चाहता है जो शैतान से बड़ा है, ताकि शैतान के कामों को जो एक विश्वासी के अंदर से होकर काम करता है उसको नाश कर दे पूरी रीति से, खत्म, उसके जीवन से खत्म, उसके जीवन से टुटपड़ाहट, बड़बड़ाहट, बुरा मानने का जीवन, क्षमा नहीं करने का जीवन, अहंकार का जीवन, छोटा नहीं बनने का जीवन समाप्त। क्योंकि मसीह आ गया। मसीह आ जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मसीह तो सब कुछ सह लेता है। वो तो मार खाकर किसी को धमकी नहीं दिया, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया, वो तो सबको क्षमा ही करता फिरता रहा। वो दोष ऊपर लगाते रहे, दोष लगा लगा कर उसको न्याय सिंहासन पर ले गए दिखाए, परंतु किसी दोष की उसने सफाई नहीं दिया। उसने पौलुस के सामने, पिलातुस के सामने, पिलातुस को आश्चर्य हो गया कि चारों ओर तेरे विरोध में बोल रहे हैं, तो चुप क्यों नहीं है। बड़ा आश्चर्य में डूब गया था वो, जो न्याय कर रहा था उसका।
देख लीजिए, वो मसीह था, वो क्रूस पर बलिदान हुआ मसीह, जयवंत से भी बढ़कर मसीह। प्रिय भाइयों और बहनों, और इस कारण से क्या क्रूस का जीवन कहीं भी जाए एक विश्वासी, चाहे बाजार में जाए, चाहे दुकान में जाए, चाहे स्कूल में जाए, चाहे कार्यस्थल में जाए, चाहे घर के अंदर रहे, क्रूस का जीवन, क्रूस पर का जयवंत जीवन, जय पाया हुआ जीवन हर जगह दिखा सकता है। जैसे पौलुस ने कहा, हम तो जय के उत्सव में हम लिए फिरते हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर जो हमको मसीह में जयवंत करता है, जय के उत्सव में लिए फिरता है। मतलब जय का उत्सव कोई खास उत्सव होगा क्या? जय का उत्सव मतलब चाहे हम जहां भी जाएं वहां पर क्रूस की जय जयकार की ध्वनि वहां पर सुनाई देगी, ये मीनिंग है उसका। क्रूस पर भी जो जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी, शैतान को वहां पर प्रभु यीशु ने निकम्मा किया, सारे जो अधिकारों को छीन लिया, उन पर जय पा गया, वही क्रूस का जीवन दिखाई देगा चाहे जहां भी जाएंगे, ये मीनिंग है उसका। और इसलिए बोल रहा है लेकिन मसीह को आना चाहिए, वो प्रकट होना चाहिए हमारे हृदय के अंदर। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के कलीसिया को बोल रहा है, जांचो अपने आप को, परखो कि मसीह यीशु तुम्हारे अंदर है कि नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो पूरी रीति से। जयवंत वाली बात ही नहीं है तुम्हारे अंदर, जय का जीवन ही नहीं है। इसलिए जांचो, परखो, 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, पढ़ो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं तो तुम जांच में निकम्मे हो गए हो, मसीह यीशु नहीं तुम्हारे अंदर। इसलिए जांचो बोल रहा है, जांचो, परखो कि मसीह यीशु तुम्हारे अंदर है कि नहीं। मसीह यीशु अंदर है कि नहीं कैसे परखेंगे, कैसे जांचेंगे? मसीह यीशु रहेगा तो वहाँ पर कुड़कुड़ाहट नहीं होगा, झल्लाट नहीं होगा, बुरी बुरी बातें नहीं निकलेगी, घमंड की बातें नहीं होंगी, लालच की बातें नहीं होंगी, फिर सबसे आपस में प्रेम रहेगा, क्षमा कर देंगे, क्षमा मांग लेंगे, छोटा बनने का जीवन होगा। ऐसा करके तुम जांच लोगे कि मसीह यीशु मेरे अंदर है या नहीं है। क्योंकि मसीह यीशु नहीं है तो फिर दूसरा रहेगा, वो शैतान काम करता रहेगा, और शैतान का काम तो और ऊपर उठना है मुझको, और परमेश्वर के सिंहासन से भी और ऊंचा होना है, वो वाला जीवन है उसका। तो क्योंकि वो तो झुकेगा नहीं, कभी भी झुकना ही नहीं है उसको तो और ऊपर उठना है, परमेश्वर से भी और ऊपर उठ जाना है। हाँ, मसीह यीशु रहेगा तो शून्य 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 बन जाएगा, दास बन जाएगा, क्रूस की मृत्यु सह लेगा। तो इस कारण से हमको जांचना चाहिए, हर विश्वासी को जांचना चाहिए। शैतान को बांधने का अधिकार दिया है, मालूम है? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, मैं तुमको शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ, सारी सामर्थ, किसी चीज से तुमको हानि नहीं होगी। लूका 10:17 में लिखा हुआ है। अपने चेलों को बोला प्रभु, 70 चेलों को, तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ, किसी से तुमको कोई हानि नहीं होगी। आज वो सामर्थ कहाँ दिख रहा है विश्वासियों के अंदर? तो शत्रु तो आराम से काम कर रहा है मनुष्य के अंदर, सांप की नहीं। सांप को थोड़ा सा छेद चाहिए कहीं पर से बस, और फिर कहाँ से घुस जाएगा वो, उसको बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए। शत्रु 2 प्रकार से काम करता है ना मनुष्य के जीवन में,
एक तो सिंह के नहीं आएगा, गरजने वाले सिंह की तरह, जो सब लोग जानेंगे। हाँ, सिंह के नहीं आ गया ये तो, डरो, अब वो शैतान का राज्य शुरू हो गया, सिंह के समान आ गया, मतलब सबको पता चल जाएगा, सिंह गरजेगा, सब लोगों को पता चल जाएगा। परंतु सांप कहाँ से घुस गया वो पता नहीं चलेगा। उसको छोटा सा बिल चाहिए, छोटा सा छेद चाहिए उसको घुसने के लिए। कब किधर से आया, किधर से कड़वी बीज आया, किधर से थोड़ा सा अहंकार लाया, थोड़ा सा झूठ लाया, किसी चीज़ के लिए लालच उत्पन्न किया, हो गया काम उसका। शैतान काम करना शुरू कर दिया उसमें उसकी। और बहुत बार शैतान के ये वाला काम पता नहीं चलता है, बाकी दूसरा वाला काम तो समझ में आ जाएगा शैतान का। कोई तलवार पे डंडा लेकर आ गए तो समझ में आ ही जाएगा, शैतान काम कर रहे हैं, इनके अंदर शैतान है, बुरी थी, तब तो समझ में आ जाएगा शैतान काम है। परंतु सांप की नहीं करेगा तब तो समझ में नहीं आता है कहाँ से किधर से घर के अंदर घुस गया है, पता ही नहीं चलता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को हमको जांचना चाहिए कि मसीह यीशु हमारे अंदर है कि नहीं, शैतान के काम नाश हुए कि नहीं, हमारे हृदय के अंदर से, हमारी बोली भाषा से, हमारे सोच विचारों से, हमारी चाल चलन से शैतान का काम नाश हुआ कि नहीं। और यदि नहीं हुआ है तो ये मान के चलिए कि परमेश्वर का पुत्र मसीह प्रकट नहीं हो रहा है, जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, या उसको प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, उसको आने नहीं दे रहे हैं हृदय के अंदर, और तभी वो शैतान काम कर सकता है। नहीं तो शैतान कहाँ से काम करेगा। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम सचमुच भी जांचें। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर के कि वास्तव में वो उस कलीसिया में जोड़ा है जिसको प्रभु यीशु ने बनाया है। परंतु कहीं न कहीं हम इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सावधान कह रहा है, चिता रहा है, उसको हम अनसुनी कर दे रहे होंगे और शैतान कहीं से जगह पा ले रहा होगा और तब फिर वो काम करने लग रहा होगा। इस बात को जांचना चाहिए हर विश्वासी भाइयों बहनों। यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे। आइए एक गीत और सुनेंगे। हेलो, सबको जय मसीह की। आज का परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ और वो सुंदर संगति के लिए, और सबको परमेश्वर की संगति के द्वारा सबको आशीषित करे। और प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगी। दिया खुदावंद ने
धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर की ऐसी इच्छा और मनसा है, वो हमारे बीच में, हमारे जीवन में, फिर हमारे बीच में, मतलब विश्वासियों के बीच में, जहाँ 2 या 3 पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए लोग, तब प्रभु यीशु उनके बीच होऊंगा बोला। उनके बीच में होता है वो, और अद्भुत वो काम करता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हमारे जीवन में काम कर रहे हैं और हमारी अगुवाई करना चाहते हैं, हमको और ऊंचे पर उठाना चाहते हैं, अपने समान बना देना चाहते हैं, ताकि सदा सर्वदा के लिए हम अपने जीवित परमेश्वर के संग संग रहें और लाखों सरदूतों और संतों, जो लोग जा चुके हैं और जो लोग अंत तक चले जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहें। ये धन्य आशा है प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए ये परमेश्वर का प्रेम है या उसका धीरज है। परमेश्वर के धीरज को उद्धार समझो, अर्थात परमेश्वर इसलिए धीरज धरा हुआ है कि अपने आप को जांचो, देखो, गंभीर होकर देखो, अपने जीवन से उन सब बुराइयों को निकालो परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। इसलिए अवसर देता चला जा रहा है और इसके प्रति यदि निश्चिंत रहेंगे, वो भी हम वचन में हम पाते हैं, जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो नाश हो जाता है, मर जाता है। आत्मिक मृत्यु, हमेशा की मृत्यु हो जाती है उनकी। इसलिए कोई भी निश्चिंत ना रहने पाए। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा साफ साफ एक एक चीज़ों को बता रहा है, चिता रहा है, ताकि उसके लोग किसी प्रकार से धोखा ना खाने पाए, परंतु सावधान रहें, अपने आप को पूरी रीति से तैयार पाएं, प्रभु यीशु के आगमन के लिए एकदम तैयार पाएं, ताकि प्रभु यीशु के साथ जा सकें, हमेशा के लिए उसके संग रहने की। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, उसको बहुत गंभीरता से लीजिए। समय बहुत कम है, बहुत थोड़ा समय बच गया है, एकदम अंतिम समय में हम लोग रह रहे हैं। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके धीरज के लिए, आपकी सहनशीलता रूपी धन के लिए, आपकी कृपा के लिए, जो हमको मन फिराना सिखाती है। अब चाहते हैं प्रभु कि अभी भी हमको मन फिराने की आवश्यकता है। आपने 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं को कहा प्रकाशित वाक्य में कि मन फिराओ। मन, कलीसिया के लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है प्रभु। और इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि हम बहुत गंभीर होकर अपने आप को जांचें, देखें, किन चीज़ों से, किन बातों से हमको मन फिराने की आवश्यकता है। हर एक विश्वासियों के अंदर प्रभु आपकी उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा आप काम कीजिए, अपने पवित्र वचन का प्रकाश दीजिए, चमकाइए हृदय के अंदर, ताकि जहाँ जहाँ अंधकार है हृदय के अंदर, उसको भली भांति देख सकें, निकाल सकें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा आपने आज के दिन में भी हमारी सहायता किया, बोलने में, सुनने में, समझने में आपने सहायता किया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को
आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, मानते हैं, स्वीकार करते हैं जहाँ पर हमारे जीवन में कमी घटी है, कहीं पर यदि अहंकार है, उठ रहा है, शैतान बहुत धीरे से काम कर रहा है, हाँ प्रभु हमको बता दीजिए, हम जांच सकें, देख सकें, वहीं पर हम दीन हो सकें, टूट सकें। हम में से हर एक भाइयों और बहनों की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन रहे हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सुने हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जांचा है अपने जीवन को, क्योंकि हम में से हर एक अपने प्रभु यीशु के साथ अनंत काल को बिताना चाहते हैं। शैतान के साथ हम रहना नहीं चाहते, यहाँ भी जब तक शरीर में है और उसके बाद भी। और इसलिए अवश्य अपने अपने आप को जांचिए। इसलिए धन्यवाद करता हूँ मैं आप सबों का, आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ।